क्या आपने कभी किसी असफलता के बाद खुद को टूटा हुआ महसूस किया है? ऐसा लगा है जैसे अब आगे बढ़ना मुश्किल है, जैसे सपने धीरे धीरे हाथ से फिसल रहे हैं। अगर हां, तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हर बड़ा इंसान, हर कामयाब इंसान कभी ना कभी इस दौर से गुजरा है। असफलता जो पहली नजर में डरावनी लगती है, असल में वही आपको सबसे ज्यादा सिखाती है, वही आपको भीतर से मजबूत बनाती है। इस ऑडियो बुक में हम इसी गहरे सच को समझेंगे, कैसे फेलियर जो हमें तोड़ती नहीं बल्कि हमें फिर से बनाती है, कैसे हर ठोकर, हर हार हमारे अंदर छुपे एक नए और ज्यादा पावरफुल वर्जन को जन्म देती है। यह जर्नी सिर्फ बातें करने का नहीं होगा, ये एक गहरी वीडियो होगी, खुद को समझने की, खुद को उठाने की और फिर से आगे बढ़ने की। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे कैसे गिरने के बाद खुद को फिर से खड़ा करना है, कैसे असफलता को दुश्मन नहीं अपना मेंटोर बनाना है, कैसे असली जीत उन लोगों को मिलती है जो बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानते। हर चैप्टर एक नए मोड़ की तरह है, जहां आप सीखेंगे कि फेलियर को कैसे अपनाना है, कैसे उससे डरना नहीं, दोस्ती करनी है और कैसे अपनी गलतियों को अपने सबसे बड़े टीचर्स बनाना है। हो सकता है आज आप अपने किसी सपने के टूटने से परेशान हो सकता है आपने किसी हार को दिल से लगा लिया हो, लेकिन इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आप दुनिया को और खुद को एक नए नजरिए से देखेंगे। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये आपके दिल की उस आवाज को जगाने वाली एक जर्नी है जो कहती है, डर मत, उठ, फिर से कोशिश कर। तो अगर आप भी अपनी असफलताओं को ताकत में बदलना चाहते हैं, अपने डर को हिम्मत में बदलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनते रहिए। हर चैप्टर आपको थोड़ा और मजबूत बनाएगा, थोड़ा और निखारेगा, थोड़ा और आपके अंदर की आग को बढ़ाएगा। और अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आए, अगर आप खुद में थोड़ा सा भी बदलाव महसूस करें, तो दिल से एक लाइक जरूर दबाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सी लाइन, कौन सा चैप्टर आपको सबसे ज्यादा दिल को छू गया। आपके एक लाइक और कमेंट से यह पॉजिटिव एनर्जी और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है और शायद किसी और की जिंदगी भी बदल सकती है। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, असफलता का असली मतलब क्या है? क्या आपने कभी खुद से यह कहा है, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन कुछ भी सही नहीं होता? क्या कभी ऐसा लगा है कि शायद मुझ में ही कुछ कमी है? अगर हां, तो यह चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। देखो दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में एक कॉमन डर है, फेलियर का डर। लेकिन यह डर आता क्यों है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है सिर्फ जीतने वाला ही असली हीरो होता है। जो पास हुआ वो इंटेलिजेंट, जो फेल हुआ वो बेवकूफ, जो जॉब पा गया वो सक्सेसफुल, जो स्ट्रगल कर रहा है वो लूजर। लेकिन क्या यही असफलता का मतलब है? असफलता आखिर है क्या? असफलता एक नतीजा है, आपकी पहचान नहीं। जब आप किसी काम में सफल नहीं होते तो लोग आपको जज करते हैं, लेकिन असल में आपने सिर्फ एक रिजल्ट फेस किया है। आपकी पहचान वो नहीं है। मान लो कि एक बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है, वो गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। क्या आप उसे फेलियर कहोगे? नहीं ना, आप कहोगे वो सीख रहा है। ठीक वैसे ही जब हम किसी नए गोल, ड्रीम या काम में फेल होते हैं तो हम भी सीख ही रहे होते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उस गिरावट को परमानेंट मान लेते हैं। थॉमस एडिसन को जब इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने का आइडिया आया तो उन्होंने 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किया, हर बार नाकाम रहे। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एडिसन ने क्या कहा? आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। सोचिए, अगर वो 100वें या 500वें या 9,999वें बार हार मान लेते तो शायद आज हम अंधेरे में होते। एडिसन की कहानी हमें यह सिखाती है कि फेलियर एक फिल्टर है जो बस ये तय करता है कि कौन अपने ड्रीम के लिए सच में तैयार है। अब एक सवाल आपसे, क्या आप फेलियर को अपनी पहचान मानते हो? क्या आप किसी एक गलती के बाद खुद को जज करते हो? अगर हां, तो रुको और ये समझो कि असफलता बस एक रुकावट है, मंजिल नहीं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि मॉडर्न साइकोलॉजी क्या कहती है। मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि जब हम फेल होते हैं तो हमारा माइंड 2 रास्तों पर जाता है। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट, जो कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट, जो कहता है तू सीख रहा है।
और अगर आप सच में माइंडसेट की ताकत को गहराई से समझना चाहते हो तो हमारे चैनल की वो ऑडियो बुक जरूर सुनना। उसमें हमने बड़े आसान और रिलेटेबल तरीके से बताया है कि कैसे ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके सक्सेस की तरफ बढ़ा जा सकता है। इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद एक बार लिंक जरूर चेक करना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलते हैं वापस अपने मेन टॉपिक पर। स्टैनफोर्ड की प्रोफेसर कैरल ड्वेक ने एक रिसर्च की जहां उन्होंने बच्चों को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक ग्रुप को फेलियर के बाद एनकरेज किया गया कि तुमने कोशिश की, तुम सीख सकते हो, और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं कहा गया। पहला ग्रुप और भी बेहतर करता गया। अंदाजा लगाओ क्यों? क्योंकि उन्होंने फेलियर को फीडबैक समझा, ना कि रिजेक्शन। दोस्तों, धीरूभाई अंबानी की शुरुआत पेट्रोल पंप पर काम करने से हुई थी। उन्हें भी कई बार धोखा मिला, नुकसान हुआ, लोगों ने कहा ये क्या बिजनेसमैन बनेगा, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपने अंदर की आग बना लिया। आज उनके विजन पर खड़ा है रिलायंस एम्पायर। कभी कभी जब हम फेल होते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया हमसे आगे निकल गई है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, हर जगह सब परफेक्ट दिखते हैं। ऐसा लगता है जैसे पीछे सिर्फ हम ही रह गए हों। लेकिन जो आपको दिख रहा है वो सिर्फ उनका हाईलाइट है, उनकी असफलताओं का दर्द, उनका अकेलापन, उनकी रातों की नींद, वो आपको नहीं दिखेगा। हर सफल इंसान की मुस्कान के पीछे वो जख्म छुपे होते हैं जिन्हें उन्होंने बिना शिकायत सहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप की। असफलता को कैसे समझें और इस्तेमाल करें। सबसे पहले, अगर आप फेल हो जाते हैं तो पैनिक करने की जगह बस थोड़ा सा पॉज लो। तुरंत रिएक्शन करने से बेहतर है कि आप थोड़ी देर रुक कर सोचें। अब अपने आप से 3 सवाल पूछें। मैं क्यों फेल हुआ? इसमें से मैं क्या सीख सकता हूं? अगली बार मैं क्या डिफरेंटली कर सकता हूं? इन सवालों से आपको क्लैरिटी मिलेगी और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। फिर कंपैरिजन करना बंद करो। दूसरों से अपनी तुलना करना सिर्फ आपको पीछे खींचेगा। अपनी जर्नी पर ध्यान दो और खुद से बेहतर बनने की कोशिश करो। अपनी छोटी छोटी प्रोग्रेस को भी सेलिब्रेट करें। हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे मनाना जरूरी है। यह आपको मोटिवेशन देगा। और एक और तरीका, अपना फेलियर जर्नल बनाएं। हर गलती को लिखें और उससे क्या सीखा वो भी नोट करें। यह आपको अपनी मिस्टेक्स को समझने और उनसे सीखने में मदद करेगा। तो इस तरीके से आप असफलता को सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि एक सीखने का मौका बना सकते हैं। इमेजिन करो कि आप एक पहाड़ चढ़ रहे हो, बीच में फिसलते हो, गिरते हो, हाथों में चोट लगती है, सांस फूलती है, लेकिन हर बार उठते हो। क्या तुम ये कहोगे मैं नहीं चढ़ सकता, या ये कहोगे मैं चढ़ रहा हूं, बस अभी टॉप तक पहुंचा नहीं? बस यही है असफलता का असली मतलब। तो दोस्तों, अब जब भी आप फेल हो तो खुद से कहो मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैं बस सीख रहा हूं। हर असफलता में एक सबक है और हर सबक में एक नया वर्जन छिपा है, आपका बेस्ट वर्जन। अगर इस चैप्टर ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिए मैं फेलियर नहीं, एक लर्नर हूं, ताकि और लोग भी इसे पढ़ें और खुद को दोबारा पहचानें। और हां, अगले चैप्टर में हम बात करेंगे डर का सामना कैसे करें, जो असफलता का सबसे बड़ा कारण है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है। चैप्टर 2, डर का सामना कैसे करें। क्या आपने कभी कुछ बड़ा करने का सोचा है, लेकिन उसी पल दिल ने कहा क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? लोग क्या कहेंगे? अगर सब गड़बड़ हो गया तो? अगर हां, तो दोस्त, ये चैप्टर सिर्फ आपके लिए है। डर, वो अदृश्य दीवार जो हमें हमारे सपनों से रोकती है, वो अनदेखा जाल जिसमें फंसकर हम अपनी असली ताकत भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इस डर की आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे और जानेंगे कि डर से भागने का नहीं, सामना करने का तरीका क्या है। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं, डर हमें आखिर रोकता क्यों है। देखो, डर का काम है हमें सेफ रखना। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जब हमारे एंसेस्टर्स जंगल में जाते थे तो शेर या खतरा देखकर डर काम आता था। लेकिन आज के जमाने में डर का शिकार हम नहीं होते शेर से, हम होते हैं लोगों के ओपिनियन से, फ्यूचर की अनिश्चितता से, अपने खुद के डाउट्स से। डर धीरे से हमारे दिल में फुसफुसाता है, तुमसे नहीं हो पाएगा, सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी, अगर फिर से हार गए
तो क्या करोगे? और हम सुन लेते हैं, हम मान लेते हैं, हम रुक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सच क्या है? सच ये है कि डर एक इल्यूजन है, रियलिटी नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना, वैसे ही हमारे माइंड में डर हमें वर्स्ट केस सिनेरियोस दिखाता है, जिनका 90% वजूद ही नहीं होता। जरा सोचिए, आपके अब तक के सबसे बड़े पछतावे क्या हैं? वो जहां आपने कोशिश की और फेल हुए, या वो जहां आपने डर के मारे कोशिश ही नहीं की? सच बताऊं, ज्यादातर रिग्रेट्स उन मौकों के होंगे जहां आपने डर को जीतने दिया। डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर से भागना आसान लगता है, लेकिन हर बार जब आप डर से भागते हो, डर और भी बड़ा हो जाता है। जैसे अगर आप किसी से बात करने से डरते हो और हर बार अवॉइड करते हो, तो धीरे धीरे वो डर आपके माइंड में एक मॉन्स्टर बन जाता है। लेकिन अगर आप एक बार थोड़ा हिम्मत करके बात कर लो, आप महसूस करोगे कि अरे, ये इतना बड़ा इशू था ही नहीं। यही सीक्रेट है। डर को छोटा करने का एक ही तरीका है, उसे फेस करना। विल स्मिथ ने एक बार स्काई डाइव किया, यानी 10,000 फीट की ऊंचाई से जहाज से कूदना। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा डर मुझे प्लेन में चढ़ने से पहले महसूस हुआ, डोर खुलने के पहले। लेकिन जैसे ही मैंने छलांग लगाई, डर गायब हो गया और उसकी जगह प्योर जॉय ने ले ली। विल स्मिथ कहते हैं, जीवन की सबसे अच्छी चीजें डर के दूसरी तरफ हैं, यानी डर के उस पार सबसे खूबसूरत जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। न्यूरोसाइंस के हिसाब से जब आप डरते हो तो आपके ब्रेन का अमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो डेंजर सिग्नल देता है। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो, चाहे छोटा सा ही सही, तो ब्रेन धीरे धीरे सीखता है कि अरे, कोई रियल डेंजर नहीं है। इसे कहते हैं डिसेंसिटाइजेशन। जैसे जैसे आप एक्शन लेते जाते हो, डर की पकड़ कमजोर पड़ती जाती है। अब ध्यान से सुनो, डर से लड़ने का तरीका एक्शन में है, लेकिन एक्शन का मतलब यह नहीं कि एकदम से सबसे बड़ी छलांग लगानी है। छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो, एक दोस्त के सामने स्पीच दो। जिम जाने से डरते हो, बस 5 मिनट वॉक करो। इंटरव्यू का डर है, मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। हर छोटा कदम आपके दिमाग को यह संदेश देता है, अब मैं डर के नहीं, अपने कॉन्फिडेंस के साथ चल रहा हूं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी बचपन में खुद को इंट्रोवर्ट मानते थे, पब्लिक स्पीकिंग से डरते थे, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपनी पर्सनालिटी को शेप किया। आज हम उन्हें याद करते हैं, एक ड्रीमर, एक डूअर, एक इंस्पायरर के रूप में। चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। इमेजिन करो, तुम सामने खड़े हो तुम्हारे सबसे बड़े डर के। उसे देखो, उसे फील करो और अब एक कदम बढ़ाओ उसकी तरफ। नोटिस करो, डर का आकार छोटा हो रहा है, हर कदम पर वो और कमजोर हो रहा है और आखिर में वो गायब हो गया। यही असली ताकत है। चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिकल 5 स्टेप एक्शन प्लान की। डर से कैसे लड़ें? सबसे पहला स्टेप है, अपने डर को पहचानो। डर को एक नाम दो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मुझे पब्लिक में बोलने से डर लगता है। दूसरा स्टेप है, ब्रेक इट डाउन। डर को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। तीसरा स्टेप है, टेक माइक्रो एक्शंस। रोज थोड़ा थोड़ा एक्शन लो। चौथा स्टेप है, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। हर बार जब डर को हराओ, खुद को रिवॉर्ड करो। और आखिरी स्टेप है, रिफ्लेक्ट एंड रिपीट। हर बार जब कुछ नया करो या फेल हो जाओ, तो खुद से पूछो, इससे मैंने क्या सीखा? और जो सीखा है उसे दोबारा अप्लाई करो। बस यही है ग्रो करने का तरीका। दोस्तों, डर आपके रास्ते में नहीं आया है आपको रोकने के लिए, वो आया है आपको मजबूत बनाने के लिए। हर बार जब आप डर का सामना करते हो, आपका आत्मविश्वास दोगुना हो जाता है, आपका दिल और भी बहादुर बनता है और आपकी आत्मा और भी रोशन। तो अगली बार जब डर आए तो उसे मुस्कुराकर कहो, तू मेरी ग्रोथ का पार्ट है, मैं तुझसे नहीं डरता। एक्शन लो, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, बिकॉज एक्शन किल्स फियर। अगर आपको इस चैप्टर ने इंस्पायर किया हो तो अभी एक छोटा सा एक्शन लो, लाइक दबाओ और कमेंट में लिखो, मैं डर से नहीं अपने सपनों से लड़ता हूं। क्योंकि जब आप अपने डर पर जीत हासिल करते हो, आप दुनिया पर भी जीत हासिल कर सकते हो। स्टे ट्यून्ड, अगला चैप्टर और भी दमदार होने वाला है। चैप्टर 3, असफलता से सीखना एक कला है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है
मैंने आज क्या सीखा, नहीं ना। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जब फेल होते हैं तो खुद से ये पूछते हैं, मैं इतना बेकार क्यों हूं, मुझे क्यों नहीं आता, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा। लेकिन दोस्तों, सच ये है, फेलियर आपके खिलाफ नहीं है, फेलियर आपके लिए है। जब आप किसी गोल में फेल होते हो तो लाइफ आपको एक गिफ्ट देती है, सीखने का, ग्रोथ का, सेल्फ अवेयरनेस का। लेकिन इस गिफ्ट को अनरैप करने के लिए जरूरत है सेल्फ रिफ्लेक्शन की, अपने अंदर झांकने की। हर बार जब आप गिरते हो, हर बार जब आप टूटते हो, हर बार जब आपके सपने धूल में मिलते हैं, उस पल लाइफ आपको चुपके से कुछ सिखा रही होती है। लेकिन क्या हम सुनते हैं, क्या हम सीखते हैं, या बस हार मानकर बैठ जाते हैं? फेलियर से सेल्फ रिफ्लेक्शन कैसे करें? देखो, जब आप फेल होते हो तो आपको खुद से कुछ ईमानदार सवाल पूछने चाहिए। मैंने कहां गलती की? क्या मैं पूरी तैयारी से गया था? क्या मैं सही स्ट्रेटेजी अपना रहा था? क्या मैं सही माइंडसेट में था? मुझे क्या डिफरेंटली करना चाहिए था? यह सवाल आपके फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बना देते हैं। मान लो आपने एक बिजनेस शुरू किया और वो बंद हो गया। अब दो ऑप्शंस हैं। पहला, रोते रहो, खुद को कोसो, किस्मत को ब्लेम करो। दूसरा, या फिर बैठो और सोचो, क्या मेरा प्रोडक्ट सही था? क्या मार्केटिंग कमजोर थी? क्या मुझे मार्केट रिसर्च और करनी चाहिए थी? याद रखो, जो लोग अपने फेलियर से सीखते हैं वो अगली बार रिटर्न भी करते हैं, स्ट्रॉन्गर, वाइजर और स्मार्टर। फेलियर टीचेस व्हाट स्कूल्स नेवर टीच। स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि गलती मत करो, सही आंसर दो, नंबर लाओ, टॉप करो। लेकिन रियल लाइफ में जो सबसे ज्यादा गलती करता है और उससे सीखता है, वही सबसे ज्यादा ग्रो करता है। फेलियर आपको सिखाता है डिसिप्लिन, गिरने के बाद भी खुद को संभालना और फिर से कोशिश करना। पेशेंस, इंस्टेंट सक्सेस का इल्यूजन छोड़कर लंबी जर्नी के लिए तैयार रहना। स्ट्रैटेजी, हर बार नई अप्रोच सोचकर गेम प्लान बदलना। क्या आप कॉलोनल सैंडर्स को जानते हैं? 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC शुरू किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने 1000 से भी ज्यादा लोगों से रिजेक्शन फेस किया था। हर बार रिजेक्शन मिलने के बाद वो बैठते थे, सोचते थे, मैं नेक्स्ट टाइम क्या बेटर कर सकता हूं। अगर वो असफलता से डरते तो आज KFC नाम का कोई ब्रांड नहीं होता। उनकी लर्निंग सिंपल थी, फेल, लर्न, एडजस्ट, ट्राई अगेन। दोस्तों, साइंस कहता है ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग फेलियर को एंड नहीं मानते, बल्कि एक फीडबैक मानते हैं। जब आप फेल होते हो तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स न्यू पैटर्न्स बनाते हैं। जैसे मसल्स वर्कआउट के बाद ग्रो करते हैं, वैसे ही माइंड भी मिस्टेक्स से ग्रो करता है। याद करो, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था, कितनी बार गिरे थे, कितनी बार छिल गए थे, लेकिन क्या आपने हार मानी थी? नहीं। हर बार गिरने के बाद थोड़ा और बैलेंस सीखा, थोड़ी और प्रैक्टिस की, थोड़ी और हिम्मत जुटाई। आज आप बिना सोचे साइकिल चला सकते हो। क्यों? बिकॉज यू फेल्ड योर वे टू मास्टरी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं फेलियर के बाद इमोशंस को कैसे हैंडल करें। देखो, फेलियर के बाद पेन, शेम, गिल्ट आना नॉर्मल है, लेकिन उन इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं है। उन्हें फील करो, उन्हें एक्सेप्ट करो और फिर खुद से कहो, हाँ मैंने फेल किया, लेकिन अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग, वाइजर और नेक्स्ट टाइम के लिए बेहतर तैयार हूं। फेलियर से सीखने के ये हैं 3 गोल्डन रूल्स। पहला नियम है ओनरशिप लो, गलती किसी और पर मत डालो, खुद जिम्मेदारी लो। ओनरशिप से ही एम्पावरमेंट आता है। दूसरा रूल है स्पेसिफिक लेसन्स निकालो। सोचो, अगली बार मैं क्या अलग करूंगा। जनरल ब्लेम से कुछ नहीं बदलता, स्पेसिफिक लर्निंग से बदलता है। और आखिरी रूल है अप्लाई फास्ट। लर्निंग को जितना जल्दी एक्शन में लगाओगे, उतना जल्दी ग्रोथ होगी। मैं आपको एक सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका देना चाहता हूं। जब भी आप फेल करें, एक नोटबुक उठाइए और लिख डालिए, क्या हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या डिफरेंटली करूंगा। यह हैबिट आपको फेलियर से लर्निंग मशीन बना देगी। इमेजिन करो, तुम एक पेड़ हो। फेलियर हर बार एक तूफान जैसा आता है। तुम्हारी कुछ शाखाएं टूटती हैं, कुछ पत्ते गिरते हैं, लेकिन हर तूफान के बाद तुम्हारी जड़ें और गहरी हो जाती हैं। तुम और मजबूत पेड़ बन जाते हो। यही ग्रोथ है, यही असली सक्सेस है।
दोस्तों, असफलता से डरना बंद करो, असफलता से भागना छोड़ दो, उसे गले लगाओ, उसे अपना मेंटर बनाओ। हर बार जब लाइफ तुम्हें गिराए तो मुस्कुराकर खुद से पूछो, मैंने क्या सीखा? याद रखो, जो असफलता को सीढ़ी बना लेता है, सफलता उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों, अगर ये चैप्टर ने आपको कुछ सिखाया हो तो अभी एक छोटा सा एक्शन लो और कमेंट करो, मैं हर असफलता से सीखकर मजबूत बन रहा हूं, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड ही आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। चैप्टर 4, दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी असफलता देखी है। जब भी हम फेल होते हैं ना, तो सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो होती है शेम की, गिल्ट की, खुद पर डाउट करने की। ऐसा लगता है कि शायद सक्सेस सिर्फ किस्मत वालों के लिए बनी है और हम जैसे लोगों के लिए नहीं। लेकिन क्या आप जानते हो, दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड्स भी असफल हुए हैं, बार बार। इमेजिन करो, स्टीव जॉब्स जैसा विजनरी इंसान जिसने एप्पल जैसी आइकॉनिक कंपनी बनाई, उसे खुद उसकी अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था। सोचो, जिसने कंपनी खड़ी की, जिसने उसका सपना देखा, उसे ही बाहर कर दिया गया। अगर वो उस असफलता से टूट जाते तो शायद आज दुनिया में आईफोन जैसा इनोवेशन कभी नहीं होता। स्टीव जॉब्स ने अपनी असफलता से सीखा, उसने खुद को रीइन्वेंट किया और फिर ऐसा कमबैक किया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। अब बात करते हैं एक और लेजेंड की, अमिताभ बच्चन। आज उन्हें बॉलीवुड का शहंशाह कहा जाता है, लेकिन उनके करियर की शुरुआत कैसी थी? हर जगह से रिजेक्शन मिलता था। रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उनकी आवाज को ठीक नहीं माना गया। फिल्मों में भी उन्हें कई बार दरवाजे से लौटा दिया गया। सोचिए, अगर उस समय अमिताभ बच्चन हार मान लेते तो आज शायद बॉलीवुड वैसा होता ही नहीं जैसा हम जानते हैं। उन्होंने असफलता को अपना रास्ता बनाया, हर नेगेटिव फीडबैक को फ्यूल बनाया और खुद को इतना अनस्टॉपेबल बना लिया कि आज वो एक इंस्पिरेशन है। अब एक और बेहद इंस्पायरिंग कहानी है J.K. रोलिंग की। हैरी पॉटर के नाम से आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जब रोलिंग ने पहली बार अपनी किताब पब्लिशर्स को भेजी थी तो लगातार 12 पब्लिशर्स ने उनकी किताब को रिजेक्ट कर दिया। 12 बार। सोचिए, अगर वो उस रिजेक्शन के बाद खुद से कहती कि शायद मैं लेखक बनने के लायक नहीं हूं, तो आज दुनिया को हैरी पॉटर का जादू कभी देखने को नहीं मिलता। रोलिंग ने हार नहीं मानी, उन्होंने हर रिजेक्शन को एक स्टेप माना, अपनी ड्रीम के और करीब जाने का, और आज वो हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, अगर दुनिया के सबसे सफल लोग भी बार बार असफल हो सकते हैं तो हम क्यों डरते हैं? क्यों हम एक बार की हार से अपनी किस्मत का फैसला कर लेते हैं? अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो। पॉइंट 1, असफलता का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नहीं हो। असफलता सिर्फ एक फीडबैक है कि अभी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, अभी रास्ता थोड़ा बदलने की जरूरत है। जैसे स्टीव जॉब्स ने एप्पल से निकलने के बाद नेक्स्ट और पिक्सर बनाई, जिसने बाद में एप्पल को भी और खुद उनकी लाइफ को भी पूरी तरह बदल दिया। पॉइंट 2, असली चैंपियंस हार से नहीं भागते, वो हार से बातें करते हैं, उससे सीखते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज को, जिसे कभी खराब कहा गया था, अपनी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना लिया। आज उनकी आवाज खुद एक ब्रांड बन चुकी है। अगर वो दूसरों की बातों पर भरोसा कर लेते तो आज हम उन्हें एक लेजेंड के तौर पर नहीं जानते। पॉइंट 3, हर असफलता आपके अंदर छुपी हुई पोटेंशियल को अनलॉक करने का एक मौका होती है। J.K. राउलिंग अगर उस समय हार मान लेती तो शायद वो अपनी क्रिएटिविटी को कभी पूरी तरह एक्सप्लोर ही नहीं कर पाती। हर नहीं सुनने के बाद उन्होंने अपनी राइटिंग को और बेहतर किया, हर बार खुद पर और अपनी स्टोरी पर भरोसा बनाए रखा। अब एक पर्सनल थॉट शेयर करता हूं। हम सबकी लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं बचा, सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन सच तो ये है, यही वो पल होते हैं जब असली खेल शुरू होता है। अगर आप उस पल हार मान लेते हो तो आप अपना सबसे बड़ा पोटेंशियल खो देते हो। लेकिन अगर आप उसी पल उठते हो, खुद से कहते हो ठीक है मैं फिर से कोशिश करूंगा, तो आप अपने फ्यूचर को रीराइट कर सकते हो। तो अगली बार जब आप फेल हो तो खुद से ये कहना मत भूलना, अगर स्टीव जॉब्स हार नहीं माने, अगर अमिताभ बच्चन हार नहीं माने, अगर J.K. रोलिंग हार नहीं मानी, तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। क्योंकि सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, वो बस इतना करते हैं
जहां बाकी लोग रुकते हैं वो चलते रहते हैं। अब सोचो, अगर आपने अपनी लाइफ के हर फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन बना लिया तो आप कहां पहुंच सकते हो? आंसर सिंपल है, जहां आप पहुंचना चाहते हो। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है। सक्सेस सिर्फ एक्शन और लर्निंग का रिजल्ट है। कल्पना करो, आप समंदर पार कर रहे हो। कभी लहरें तेज होंगी, कभी तूफान आएगा, कभी आपकी नाव डगमगाएगी, कभी लगेगा आप डूब जाऊंगा। लेकिन अगर आप हर बार पतवार संभालते रहो, हर तूफान का सामना करते रहो, तो आखिरकार आप किनारे पर पहुंच ही जाओगे। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, सक्सेस भी वैसी ही है। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, फेलियर का सामना करो, उसे अपने ग्रोथ का हथियार बनाओ। हर बार जब लाइफ तुम्हें गिराए तो उठो, सीखो और फिर से चलो, क्योंकि लेजेंड्स बनते हैं असफलताओं की राख से। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों, अगर आपको भी आज थोड़ा एक्स्ट्रा करेज मिला हो, तो कमेंट में बस एक बात लिखो, मैं भी अपनी असफलताओं से अपनी कहानी लिखूंगा, क्योंकि अब गेम आपका है, अब चॉइस आपकी है। चैप्टर 5, माइंडसेट बदलो तो जिंदगी बदलेगी। कभी सोचा है, एक ही तरह की मुश्किलें कुछ लोगों को तोड़ देती हैं, लेकिन वही मुश्किलें कुछ लोगों को बना देती हैं। अंतर कहां है? अंतर है माइंडसेट में। जब भी हम फेल होते हैं, जब भी हम किसी मुश्किल में फंसते हैं, तो दो रास्ते होते हैं हमारे सामने। पहला रास्ता, खुद को हेल्पलेस मान लेना, सोचना कि मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझसे नहीं हो सकता। और दूसरा रास्ता, खुद से कहना, यह एक रुकावट है, लेकिन ये मेरा एंड नहीं है, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। असल में हमारी जिंदगी वही डायरेक्शन पकड़ती है जिधर हमारा माइंडसेट उसे ले जाता है। अगर आपका माइंडसेट फिक्स्ड है, यानी आप मानते हो कि आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, तो हर फेलियर आपके लिए एक दीवार बन जाएगा। लेकिन अगर आपका माइंडसेट ग्रोथ वाला है, यानी आप मानते हो कि आप सीख सकते हो, तो हर फेलियर आपके लिए एक सीढ़ी बन जाएगा। यही फर्क है एक हार मानने वाले और एक विनर में। जैसे जमीन में जब बीज बोया जाता है तो पहले उसे अंधेरे में रहना पड़ता है, उसे मिट्टी के नीचे दबना पड़ता है, कभी कभी उसे बारिश सहनी पड़ती है, कभी तेज धूप झेलनी पड़ती है, लेकिन बीज हार नहीं मानता, वो भीतर ही भीतर बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वो मिट्टी को फाड़कर बाहर आता है और एक विशाल पेड़ बन जाता है। वैसे ही जब हम अपने माइंडसेट को ग्रो करने का फैसला करते हैं, तो शुरू में मुश्किलें आती हैं, डाउट्स आते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, पर अगर हम टिके रहते हैं तो हमारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाती है। अब एक कहानी सुनो, वॉल्ट डिज्नी की। जब उन्होंने अपनी पहली कार्टून कंपनी शुरू की तो उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया। लोगों ने कहा, तुम में क्रिएटिविटी नहीं है, तुमसे कुछ बड़ा नहीं होगा। लेकिन डिज्नी ने हार नहीं मानी, उन्होंने अपने सपनों पर भरोसा किया, और आज डिज्नी का नाम दुनिया में इमेजिनेशन और मैजिक का दूसरा नाम है। यही है ग्रोथ माइंडसेट की असली ताकत। जब आपकी सोच ये बन जाती है कि हर फेलियर एक सीखने का मौका है, तब आपकी ग्रोथ रुकती नहीं है, तब आप हर हार में जीत की तलाश करने लगते हो। अब एक और एग्जांपल लो, माइकल जॉर्डन, बास्केटबॉल का बादशाह। क्या आप जानते हो, उसे अपनी स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो अच्छा प्लेयर नहीं था। लेकिन जॉर्डन ने उस रिजेक्शन को हार नहीं बनने दिया, उसने उसे फ्यूल बनाया, प्रैक्टिस की, खुद को बेहतर बनाया, और फिर ऐसा लेजेंड बना कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। जब आप खुद से कहने लगते हो कि मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं बेहतर बन सकता हूं, तो आप एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ते हो जिसका अंत सिर्फ ग्रेटनेस पर होता है। अब जरा कल्पना करो, अगर आज से तुम हर रुकावट को एक सीख मानने लगो, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुम खुद को कहां देखोगे? सच बताऊं, तुम खुद को उस मुकाम पर देखोगे जिसका आज तुम सपना देखते हो। लेकिन माइंडसेट बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है, तुम स्मार्ट हो या नहीं हो, तुम टैलेंटेड हो या नहीं हो, जैसे सब कुछ फिक्स कर दिया गया हो। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, स्किल सीखी जा सकती है, इंटेलिजेंस बढ़ाई जा सकती है, फेलियर्स ओवरकम किए जा सकते हैं, और यही सोच आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकती है। अब थोड़ा खुद से कनेक्ट करते हैं।
अगर आज तक आपने किसी चीज में हार मानी है तो क्या वो हार हमेशा के लिए है या बस अभी के लिए? अगर आप डिसाइड कर लो कि मैं कोशिश करूंगा चाहे जितनी बार भी गिरूं, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। ग्रोथ माइंडसेट आपको यह सिखाता है कि जीवन में सक्सेस कोई मैजिक नहीं है। सक्सेस एक प्रोसेस है, सीखने का, बदलने का, ग्रो करने का। चलो अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगली बार जब आप फेल हो तो खुद से बस 3 बातें पूछना। पहला, मैंने इस फेलियर से क्या सीखा? दूसरा, मैं अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? तीसरा, कैसे मैं इस रुकावट को कमबैक बना सकता हूं? बस जब आप ये सवाल खुद से पूछने लगते हो तब आपका माइंडसेट बदलना शुरू हो जाता है। अब इमेजिन करो एक इंसान जो हर फेलियर के बाद खुद से ये 3 सवाल पूछेगा। क्या उसे कोई रोक सकता है? नहीं, वो अनस्टॉपेबल बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत होगी जो दुनिया के सबसे बड़े चैंपियंस में होती है। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक ये है, माइंडसेट बदलो तो जिंदगी बदल जाएगी। सोचना छोड़ो कि आप किस्मत के हाथों खेल रहे हो। सोचना शुरू करो कि आप खुद अपनी किस्मत बना रहे हो। हर रुकावट को एक कमबैक का मौका समझो। और सबसे जरूरी बात, खुद से कहना मत भूलो, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं कर सकता हूं। जब आपकी सोच ऐसी बन जाएगी तब आपकी पहचान भी बदल जाएगी और तब आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो आज का मैसेज एकदम क्लियर है, फेलियर आपको तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक आप खुद हार नहीं मानते। अपने माइंडसेट को ऐसा बनाओ कि हर मुश्किल एक चैलेंज लगे, हर हार एक लर्निंग लगे, हर दिन एक नया मौका लगे, क्योंकि माइंडसेट ही असली मैजिक है। अगर आज आप भी दिल से ये महसूस कर रहे हो कि अब टाइम आ गया है माइंडसेट बदलने का, तो कमेंट में लिखो, आज से मैं अनस्टॉपेबल हूं। क्योंकि ये बस एक चैप्टर नहीं है, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत है। चैप्टर 6, असफलता के बाद फिर से कैसे शुरुआत करें। कहते हैं गिरना कोई हार नहीं है, लेकिन गिर के उठना ये सच्ची ताकत है। असली मुश्किल तब आती है जब आपको फिर से जीरो से शुरू करना पड़ता है। जब वो ख्वाब जिन्हें आपने बड़े प्यार से संजोया था अचानक एक पल में बिखर जाते हैं। जब वो रास्ता जिस पर आप बड़े भरोसे से चल रहे थे अचानक खत्म हो जाता है, तब सवाल उठता है, क्या अब सब कुछ खत्म हो गया या फिर यहीं से एक नई शुरुआत हो सकती है? रीस्टार्ट करना आसान नहीं है। मन में डर होता है, शेम होती है, डाउट्स होते हैं और सबसे बड़ा डर ये होता है, अगर इस बार भी फेल हो गया तो। लेकिन याद रखो, रीस्टार्ट करना ही असली हिम्मत है। वो हिम्मत जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। हर बार जब आप गिरते हो और फिर खुद को उठाते हो, आप वही इंसान नहीं रहते। आप थोड़ा और मैच्योर हो जाते हो, थोड़ा और समझदार, थोड़ा और मजबूत। जैसे लोहे को जब आग में तपाया जाता है तो वो और भी ज्यादा मजबूत बनता है, वैसे ही इंसान को भी फेलियर्स तपाते हैं ताकि वो अपने सबसे पावरफुल वर्जन में बदल सके। सोचो, अगर आप एक बार फेल हुए हो तो आप वही गलती फिर से नहीं करोगे, क्योंकि आपने अब सीख लिया है। अगर आप एक बार गिरे हो तो अगली बार आप गिरने से पहले संभलना जानोगे। हर असफलता आपके अंदर छुपे पोटेंशियल को बाहर लाती है, जो आपने खुद भी कभी महसूस नहीं किया था। अब सवाल यह है, जब जिंदगी एक झटके में सब कुछ छीन ले, जब दिल टूट जाए और हिम्मत भी साथ छोड़ दे, तो फिर कैसे उठोगे? कैसे खुद को फिर से संभालोगे? कैसे उस पहले कदम को उठाओगे जब सारी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी हो? सबसे पहला कदम है छोटे से शुरू करना। हाँ, बिल्कुल छोटे से। कई बार जब हम फेल होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस भी बहुत भारी हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि हमें एक ही छलांग में फिर से उस ऊंचाई तक पहुंचना है, लेकिन नहीं। रियल कमबैक छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। एक छोटा एक्शन, एक छोटा फैसला, एक छोटा इंप्रूवमेंट, और यहीं से मोमेंटम बनता है। मान लो आपने कोई बिजनेस शुरू किया था और वो फेल हो गया, तो दोबारा शुरू करने के लिए आपको फिर से करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक छोटा सा प्लान, एक छोटा सा कदम, और एक बार फिर से अपने अंदर की आग को जलाना। स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट अगेन। छोटे कदम धीरे धीरे बड़े कदम बनते हैं। बड़ी जर्नीज छोटे छोटे स्टेप से ही शुरू होती हैं। हर दिन बस एक छोटा एक्शन लो, चाहे कितना भी छोटा लगे। कंसिस्टेंसी से मिरेकल्स होते हैं।
दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने आप को माफ करना। हाँ, खुद को माफ करना, क्योंकि जब हम फेल होते हैं तो सबसे ज्यादा हम खुद को ही जज करते हैं, खुद को ब्लेम करते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हर सक्सेसफुल इंसान कभी ना कभी गिरा है, टूटा है, बिखरा है, लेकिन उन्होंने खुद को माफ किया और फिर से खुद पर भरोसा किया। अगर आप खुद से प्यार नहीं करोगे तो दोबारा कैसे उठ पाओगे? अब समझते हैं तीसरी सबसे जरूरी बात, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। जब आप फिर से शुरुआत करते हो तो ये मत सोचो कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाएगा। एक्सपेक्ट करो कि मुश्किलें आएंगी, एक्सपेक्ट करो कि फिर से गिरोगे, लेकिन इस बार माइंडसेट बदल दो। अब गिरने का मतलब हार नहीं है, गिरने का मतलब है सीखना। प्रोग्रेस धीरे होगा लेकिन होगा जरूर, और एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आप खुद पर गर्व करोगे। अब एक कहानी सुनो, हावर्ड शुल्ज की। हावर्ड शुल्ज स्टारबक्स के पीछे का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हो, जब उन्होंने पहली बार इन्वेस्टर्स से स्टारबक्स के लिए पैसे मांगे तो उन्हें 242 बार न सुनना पड़ा था। हाँ, सही सुना, 242 बार रिजेक्शन। कोई भी उनके आइडिया पर विश्वास नहीं कर रहा था। लोग कहते थे, कौन इतना महंगा कॉफी पीने आएगा? लेकिन हावर्ड ने हार नहीं मानी। हर ना को उन्होंने सीखने का मौका बनाया, और आज स्टारबक्स दुनिया की सबसे बड़ी कॉफी चेन है। अगर उस टाइम उन्होंने गिव अप कर दिया होता तो आज हम स्टारबक्स जैसी कहानी नहीं सुन रहे होते। याद रखो, रीस्टार्ट करना आपकी हार नहीं है, यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। यह बताता है कि आप उस 1% लोगों में से हो जो गिरने के बाद भी उठते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आज तुम ठान लो कि भले ही तुम गिर चुके हो, लेकिन तुम फिर से शुरुआत करोगे, तो 6 महीने बाद, 1 साल बाद तुम कहां खड़े रहोगे? शायद वहीं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। सेल्फ बिलीफ और पेशेंस, यही 2 हथियार चाहिए। सेल्फ बिलीफ कि तुम फिर से बना सकते हो, और पेशेंस की समय लगेगा पर आगे बढ़ोगे जरूर। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यह है, गिरना नॉर्मल है, टूटना नॉर्मल है, लेकिन उठना यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। हर बार जब आप फिर से शुरू करते हो, आप खुद को एक बेटर वर्जन में बदल रहे होते हो, ज्यादा स्ट्रांग, ज्यादा वाइज और ज्यादा फोकस्ड। तो अगर आज आप भी अपने टूटे हुए सपनों को देखकर हार मानने वाले थे, तो एक वादा करो खुद से, छोटा ही सही, लेकिन आज एक नया कदम उठाओ, रीस्टार्ट करो, खुद पर विश्वास करो, और याद रखो, धीरे धीरे, कदम दर कदम तुम फिर से उड़ोगे। तो दोस्तों, गिरने से डरना नहीं है, फिर से शुरुआत करने से डरना नहीं है, क्योंकि असली जीत तब होती है जब सब कुछ खत्म होने के बाद भी आप कहते हो, मैं फिर से शुरू करूंगा। और यहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। अगर आज आप भी दिल से यह महसूस कर रहे हो कि चाहे जितनी भी बार गिरूं, मैं फिर से उठूंगा, तो कमेंट में लिखो, आई एम रेडी टू रीस्टार्ट। क्योंकि जब आप रीस्टार्ट करने की ताकत पकड़ लेते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। चैप्टर 7, असफलता को अपना मेंटर बनाओ। अक्सर हम सफलता को अपना गोल बनाते हैं, लेकिन असफलता को क्या मानते हैं? एक डर, एक हार, एक शर्मिंदगी। लेकिन सच्चाई यह है, असफलता असल में आपका सबसे सच्चा मेंटोर है। हाँ, वही असफलता जिससे आप हमेशा भागते आए हो, जिसे देखकर आप शर्मिंदा हो जाते हो, वही आपको वो सिखा सकती है जो कोई किताब, कोई इंसान या कोई लेक्चर भी नहीं सिखा सकता। देखो, जब आप सफल होते हो तो हर कोई आपकी तारीफ करता है, सब आपको शाबाशी देते हैं, सब आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन उस वक्त कोई आपको ये नहीं बताता कि आपने कहां गलती की, कहां आप बेहतर कर सकते थे। सफलता आपको फीडबैक नहीं देती, वो आपके ईगो को सहलाती है, आपको ये इल्यूजन देती है कि आप परफेक्ट हो। लेकिन असफलता आपको आईना दिखाती है, सच्चा आईना। वो बिना मीठे शब्दों के सीधा बताती है कि कहां आप कमजोर थे, कहां आप लूज थे, कहां आप ओवर कॉन्फिडेंट थे, कहां आपने अपनी प्रिपरेशन में कमी छोड़ी थी। फेलियर आपके नकली कॉन्फिडेंस को तोड़ती है, वो आपके अंदर की हवा निकाल देती है, और उसी खालीपन के बीच वो असली हिम्मत को जन्म देती है। वो जिद, वो धैर्य, वो मेंटल टफनेस जो आपको सच में अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, हमने असफलता को एक दुश्मन बना लिया है। जैसे वो आई नहीं कि हम डर गए, जैसे वो मिली नहीं कि हम शर्मिंदा हो गए,
जबकि असल में असफलता दोस्त बनना चाहती है। वो आपके ग्रोथ में मदद करना चाहती है। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। सोचो, अगर आज से हर बार जब असफलता तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे तो तुम कहो, तू आई है मुझे सिखाने, मैं तैयार हूं सीखने, तो फिर डर किस बात का। अब समझते हैं असफलता से दोस्ती कैसे की जाए। सबसे पहले, जब भी आप फेल होते हो तो खुद से एक सवाल पूछो, ये असफलता मुझे क्या सिखा रही है, न कि मैं इतना बेकार क्यों हूं। माइंडसेट बदलना पड़ेगा। फेलियर एक फीडबैक है, फाइनल जजमेंट नहीं। एक एग्जाम्पल लेते हैं अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन का रास्ता आसान नहीं था। उन्हें अपने जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ा। बिजनेस में फेल हुए, इलेक्शन में कई बार हार गए, पर्सनल लाइफ में भी दुख झेले। लेकिन हर गिरावट के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। हर हार को उन्होंने एक नई सीख माना। कई बार गिरने के बाद भी वो उठते रहे और आखिरकार वही इंसान अमेरिका का एक महान राष्ट्रपति बना जिसने इतिहास रच दिया। सोचो, अगर लिंकन ने भी हार मान ली होती तो आज इतिहास कुछ और होता। तो फर्क किसमें था? उन्होंने असफलता को अपना मेंटर बनाया। उन्होंने हर नहीं को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा। उन्होंने हर चोट को एक सबक में बदल दिया। अब प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप असफल होते हो, चाहे एग्जाम में हो, चाहे बिजनेस में, चाहे रिलेशनशिप में, तो 3 चीजें करनी चाहिए। पहली, इमोशनली रिएक्ट मत करो, थोड़ा रुको, थोड़ा सोचो, थोड़ा ऑब्जर्व करो। दूसरी, पूछो क्या गलती हुई और ऑनेस्ट जवाब ढूंढो, अपने आप से झूठ मत बोलो। तीसरी, जो भी सीखा है उसे अगली बार अप्लाई करो। बस यही लूप है, फेल, लर्न, इंप्रूव, ट्राई अगेन। और इस लूप को जितना जल्दी अपना लोगे उतनी तेजी से ग्रो करोगे। याद रखो, सक्सेस का असली रास्ता फेलियर्स की गलियों से होकर जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक बटन नहीं है। हर एक चोट, हर एक ठोकर, हर एक हार आपको मजबूत बना रही है, तैयार कर रही है, गति दे रही है। अब एक छोटी सी पावरफुल विजुअलाइजेशन करो। सोचो, जिंदगी एक इमारत की तरह है। जब भी आप फेल होते हो तो ऐसा लगता है जैसे एक ईंट गिर गई। उसी से पता चलता है कि दीवार कहां कमजोर थी। और जब आपको कमजोरी का पता चल जाए तो अगली बार आप और मजबूत दीवार बना सकते हो। अब सवाल ये नहीं है कि आप फेल करोगे या नहीं, सवाल ये है कि जब आप फेल करोगे तो आप उससे क्या सीखोगे। क्योंकि जो इंसान हार के बाद खुद से पूछता है मैंने क्या सीखा, वो अगले लेवल तक जाता है। तो आज से असफलता से लड़ो मत, भागो मत, छुपो मत, उससे हाथ मिलाओ, उससे बातें करो, उसे सीखो। और हर बार जब असफलता तुम्हें नॉक करे तो दिल से कहो वेलकम, आओ, सिखाओ, मुझे और बेटर बनाओ। चैप्टर के इस हिस्से को एक छोटा सा पर्सनल प्रॉमिस बना लो। मैं असफलता से डरूंगा नहीं, मैं असफलता से सीखूंगा। मैं हर हार को अपनी ताकत बनाऊंगा। तो दोस्तों, असफलता सबसे बड़ा मेंटोर है जो आपको सिखाता है कि कैसे अपने डर से पार पाना है, कैसे अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलना है और कैसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत लिखनी है। असफलता से मत डरो, उसे अपना मेंटोर बना लो। क्योंकि जो असफलता को दोस्त बना लेता है वो जिंदगी में कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। अगर आप आज से असफलता को अपना मेंटोर मानने का संकल्प ले रहे हो तो कमेंट में लिखो फेलियर इज माई मेंटोर। क्योंकि अब से हर हार तुम्हें कमजोर नहीं करेगी बल्कि तुम्हें पहले से भी ज्यादा मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, हमने आज एक लंबा और खूबसूरत सफर तय किया। हमने सीखा कि असफलता कोई शर्म की बात नहीं है। असफलता तो सिर्फ एक रास्ता दिखाती है, एक आवाज देती है जो कहती है तुम गलत नहीं हो, बस तुम अभी सही रास्ते पर नहीं हो। हमने जाना कि डर से भागने से नहीं, उसका सामना करने से ही असली हिम्मत बनती है। हमने समझा कि हर गिरावट में एक सबक छुपा है जो हमें बेहतर, मजबूत और ज्यादा समझदार बनाता है। हमने उन महान लोगों की कहानियां सुनी जिन्होंने अपने फेलियर को अपना फ्यूल बनाया और दुनिया के सामने खुद को एक नई ताकत के साथ साबित किया। हमने ये भी सीखा कि माइंडसेट ही असली गेम चेंजर है। जो सोचता है मैं कर सकता हूं, वही कर दिखाता है। और सबसे जरूरी बात, हमने सीखा कि गिरने के बाद फिर से उठना ही हमें एक ऐसा इंसान बनाता है जो हालात से नहीं डरता बल्कि हालात को बदलने का हौसला रखता है। याद रखिए, असफलता आपका दुश्मन नहीं है,
वो आपका सबसे सच्चा मेंटर है। वो आपको पॉलिश करती है, आपकी ईगो को हटाकर आपके असली पोटेंशियल को जगाती है। तो अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो मुस्कुराइए और कहिए, धन्यवाद मुझे और मजबूत बनाने के लिए। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको कहीं ना कहीं एक नई रोशनी मिली है, तो दिल से एक लाइक जरूर दबाइए और कमेंट्स में बताइए इस पूरे सफर में कौन सा चैप्टर या कौन सा थॉट आपके दिल में सबसे गहरा असर छोड़ गया। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स आप तक सीधा पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको लगा कि ये बातें किसी और की भी जिंदगी बदल सकती हैं, तो इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप एक पॉजिटिव मैसेज फैलाते हैं तो आप किसी अनजाने दिल तक उम्मीद की किरण पहुंचा सकते हैं। तो चलिए मिलकर एक पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो दुनिया भी बदलती है। दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।